बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान खाने में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं गाय के पाए। हमने गाय के पाए लिए हैं 2 अदद। इसके अलावा इसमें हमने हड्डियां और गुड्डियां शामिल की हैं। तकरीबन इसका वज़न 10 किलो बना है। एक बड़े बर्तन में हमने पाए शामिल कर लिए हैं। इसके अंदर हमने तकरीबन 10 लीटर ही पानी शामिल किया है। अच्छे तरीके से हमने इसको उबाल दे लेंगे। 5 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से उबाल देंगे और इसके बाद हम इसका ये सारा पानी फेंक देंगे ताकि पाए में लगी हुई गंदगी निकल जाए। उबाल आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद करके ये सारा पानी फेंक देंगे। हमने नया पानी शामिल किया है, इसको उबाल दिया, ऊपर जमा हुए झाग को बाहर कर दिया है। 5 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इन पायों को 4 से 5 घंटे पकाएंगे। अब मैंने फ्लेम लो कर दी है, ढक्कन ढक दूंगी इसका। हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा पानी हाफ रह जाए और हमारे पाए भी गल जाएं। हमारा पानी हाफ रह गया है। आप देख सकते हैं हमारे पाए भी गल गए हैं और पायों ने तेल भी छोड़ दिया है। ग्रेवी को आप टच कर कर देखेंगे तो आपको चिपक महसूस होगी। इस मौके पर हमारी ये ग्रेवी तैयार है। हम पायों की सतह पे मौजूद तेल को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हम पायों में ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ना निकालिए, ये आपके ऊपर है। मैंने ये सारा तेल एक अलग जार में निकाल लिया है। नलियां मैंने एक अलग बर्तन में रख ली हैं ताकि नलियों का गूदा बाहर ना आए। नलियां हम आखिर में शामिल करेंगे। अब हम पाए का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें प्याज दरकार है तकरीबन 600 ग्राम, 10 अदद दरमियाने साइज़ की गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 4 टेबल स्पून, पिसी हल्दी हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्निश के लिए हमें चाहिए लीमू, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। सबसे पहले हमने ब्लेंडर में प्याज शामिल कर ली है, लहसुन के जवे शामिल कर लिए हैं, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई मिर्चें शामिल कर ली हैं। पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है। एक अलहदा बर्तन में हम तकरीबन हाफ लीटर के करीब तेल शामिल करेंगे और पायों से निकला हुआ तेल भी हम इसके अंदर मिला देंगे। तेल गरम करेंगे। 1 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको उस वक्त तक तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अब हम इसके अंदर पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक तेल अलहदा नहीं हो जाता। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि किसी किस्म की हीक ना रह जाए। मसाला जितना अच्छा भुनेंगे पाए उतने ही अच्छे तैयार होंगे। आप देख सकते हैं मसाला फट गया है और तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम स्ट्रेनर की मदद से पाए शामिल करेंगे। पाए हमने निकालकर भुने हुए मसाले में शामिल करना शुरू कर दिए हैं। अब हम इसमें पाए की ग्रेवी भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने नलियां अभी तक शामिल नहीं की हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर नलियां शामिल करूँगी। नलियों को इस तरह रखने का मकसद सिर्फ यही है कि इसका गूदा इसमें मौजूद रहे। 15 से 20 मिनट हम हल्की आंच पर इसको मज़ीद पकाएंगे।
मज़ेदार लजीज पाए तैयार हैं। ऊपर से गरम मसाला शामिल कीजिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू से गार्निश कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।